हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी में मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज हम सिविल कोड का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आ गया हूं। तो सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आइए इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो इंग्लिश का पहला सवाल आज करने वाला है, जो कि 1 से 35 नंबर सवाल तक क्या होता है आप लोग को पता है, हिंदी होता है। उसके बाद सेट में क्या रहता है, 36 से लेकर 50 तक क्या रहता है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन रहता है, और 51 से लेकर कितना तक 85 नंबर सवाल तक आपका मैथ रहता है, जो कि मैथ कितना नंबर का रहता है, 35 मार्क्स का रहता है, जो कि मैथ का भी क्लास आप लोग को करवाएंगे। तो यहाँ सवाल में पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा और सभी सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा और यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। तो पहला सवाल इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, पर्यायवाची शब्द। मतलब जिस प्रकार से आप हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, उसी प्रकार से यहाँ भी होता है पर्यायवाची शब्द, साइनोनिम्स सेम मीनिंग। एब्रप्टली का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले एब्रप्टली का मतलब क्या होता है? एब्रप्टली का मतलब क्या होता है? अचानक, कोई भी चीज़ क्या होना, अचानक से हो जाना, एकाएक हो जाना। हम लोग बोलते हैं ना अचानक, एकाएक। तो क्या इसका साइनोनिम हो जाएगा? सडनली। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक या फिर एकाएक रूप से। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया? 37 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा ऐसा ऑप्शन है 37 नंबर में जो कि इसका जो है करेक्ट स्पेलिंग है? क्या हो जाएगा? साइनक्रोनाइज का सही जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? SYNCHRONIZ। साइनक्रोनाइज, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि NI होना चाहिए, इसलिए ए गलत। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। अगला प्रश्न दिया गया 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर सवाल में है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट ऑफेन आई विश आई डैश हिज लक। क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफेन आई विश, मोस्ट ऑफेन जो है मैं विश करता हूँ, डैश हिज लक क्या हो जाएगा उसका? लक। जैसे कि वाक्य में जो है ऐसी इच्छा प्रकट की जा रही है, यहाँ है ना, विश का मतलब क्या होता है? इच्छा ही होता है। यदि वाक्य में इच्छा प्रकट की जा रही है तो उसको क्या, कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस इसमें क्या हो जाएगा? हैव नहीं होगा। वुड हैड नहीं लगाना, इसमें क्या लगाना है? हैड लगाना है। इसलिए विश के, इच्छा के यदि सवाल में रहे, सेंटेंस में रहे तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब आप लोग जानते हैं, अपोजिट वर्ड होता है, विलोम शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है। एडमेंट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? एडमेंट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले एडमेंट का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? एडमेंट का जो है एंटोनियम्स हो जाएगा कठोर हो जाएगा। इसका हमको अपोजिट बताना है, जो लचीला होता है, जो सॉफ्ट होता है, जो मुलायम होता है। इसका 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? जो कि क्या हो जाए? अनुकूल हो जाए, स्वीकार्य योग्य हो जाए। इसलिए करेक्ट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्लिया का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लिया। सबसे पहले प्लिया का अर्थ होता है, क्या होता है? प्लिया का जो अर्थ होता है तर्क होता है, कोई भी चीज़ का तर्क देना। क्या होता है? तर्क या फिर दलील जिसको बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा? साइनोनिम हमको बताना होगा। क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम हो जाएगा अपील हो जाएगा। क्या? APPEAL, अपील का भी मतलब तर्क या दलील होता है। इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में है सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया गया वर्ड है उसका जो है एंटोनियम बताइए। कैजुअल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? इसका सबसे पहले कैजुअल का मतलब होता है फुसलाना, बहलाना। किसी को क्या करना? फुसला देना, बहला देना, या फिर खुशामद करना चाहिए ना होता है, या फिर किसी को धोखा दे रहे हैं आप। कैजुअल का मतलब आप लोगों को फिर से बताते हैं, फुसलाना, बहलाना, या फिर खुशामद करना, या फिर किसी को धोखा दे रहे हैं।
इसलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ तो बोल रहा है आपका सवाल में, प्रश्न में कि बहलाइए, फुसलाइए और किसी को धोखा दीजिए, तो हमको उसका अपोजिट बताना है। तो क्या करेंगे, उसका अपोजिट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, खदेड़ना, हटाना या फिर प्रतिरोध करना। वेरी गुड। इसलिए करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा रिपल्स हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 42 का जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, मैग्निफिसेंट का सही जो हो जाएगा स्पेलिंग क्या हो जाएगा, MAGNIFICENT होता है, जो कि 42 का जो है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या है, MAGNI नहीं दिया गया है, MAGNIFIC के बाद क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, यहाँ A दे दिया गया, इसके कारण B भी गलत हो गया। MAGNI होना चाहिए, इसलिए यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जिस प्रकार से आपको हम हिंदी में बोलते हैं, बताइए इसका वाक्यांश क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ भी उसका मीनिंग पूछ रहा है। मतलब एक शब्द में उत्तर का जवाब 1 वर्ड में देना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप पढ़े होंगे। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एक्यूरेंस। क्या हो जाएगा आपको बताइए, आप लोग बताइए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स द ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि कालक्रम के वगैरह में हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्रोनोलॉजी होता है। इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होता है। अरेंजमेंट कालक्रम ऑफ इवेंट्स, कोई भी चीज़ का इवेंट्स, डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्यूरेंस, इसलिए क्रोनोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। 44 का जो है क्वेश्चन दिया गया, सेलेक्ट द ऑप्शन 44 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अब पछताए हुए तो जब चिड़िया चुन गई। मतलब क्या हुआ, इसका यही मीनिंग हुआ कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, होता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग आप लोग बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, यही ना होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन हो जाएगा, टू रिग्रेट अबाउट दैट। रिग्रेट का मतलब पछताताप होता है, दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। इसलिए करेक्ट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब सेम का मतलब सेम मीनिंग होना चाहिए, जो यहाँ हम इसको सर्कल कर रहे हैं, जो सेंटेंस लिखा गया है इसका मीनिंग सेम होना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा। ए सोल्यूशन और रिमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। एक सोल्यूशन होता है, क्या चाहिए, रिमेडी फॉर ऑल, सभी डिफिकल्टी और डिजीज के लिए क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। बिल्कुल सही बात। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट होता है या फिर कोई भी बीमारी होता है तो उसका कोई भी कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन तो होता ही है ना, बिल्कुल होता है। तो वही बताना है, एक शब्द में उसको हम क्या बोल सकते हैं, हर मर्ज की दवा होता है, या फिर रामबाण जिसको बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको हम, पैनेकिया। क्या होगा, पैनेकिया। मतलब हर ना कोई बीमारी का वो है इलाज होता है, सॉल्यूशन होता है, या फिर कोई भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भी हो जाए, बहुत सारे हो जाए, उसके लिए कोई ना कोई भी क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। उसके लिए पैनेकिया का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, 46 नंबर प्रश्न में है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। आइडियम बताना है। आइडियम का मतलब आप लोग जानते हैं मुहावरा होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लियोपोर्ड कैंट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। मतलब जो है यहाँ सवाल में दिया गया, ए लियोपोर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स का क्या मतलब, चरित्र बदलना नहीं जा सकता। क्या होता है, चरित्र को बदला नहीं जा सकता, यही ना होता है। इसका आपको बताना आइडियम। आइडियम का मतलब मुहावरा, चरित्र बदला नहीं जा सकता, इसका आइडियम क्या होता है, इसका मुहावरा क्या होता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। मतलब यह असंभव है
चरित्र को बदला जा नहीं जा सकता, मतलब बदल नहीं सकते हैं उसको, यह चीज़ क्या करना असंभव है, या इसको बदल नहीं सकते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का जो है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। 46 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेम मीनिंग बताना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या अर्थ निकलता है कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है देर रात तक काम करना। तो देर रात तक काम करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, मुहावरा के रूप में हम क्या बोल सकते हैं, टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट, यही ना होता है, टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट, यही होता है। तो इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्लिमसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। फ्लिमसी का मतलब होता है कच्चा भी बोल सकते हैं, तुच्छ, निर्मल, सारहीन। क्या क्या होता है, कच्चा, तुच्छ, निर्मल, सारहीन, जो कि हमको साइनोनिम ही बताना है, इसका ही मीनिंग बताना है। क्या हो जाएगा फीबल। फीबल का भी मतलब क्या होता है, निर्बल, कच्चा, यही सब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसलिए 48 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब सेम मीनिंग आइडियम है, मुहावरा फिर से है। एप्पल्स एंड ऑरेंज का एंड आइडियम क्या हो जाएगा। एप्पल्स एंड ऑरेंज का मतलब होता है बिल्कुल ही अलग। एप्पल्स अलग है, ऑरेंज है। आप कहेंगे सर तो फ्रूट है, तो ना बिल्कुल फ्रूट हम जान रहे हैं, लेकिन एप्पल अलग है और क्या है ऑरेंज अलग है। संतरा अलग ढंग से आप खाते हैं और क्या करते हैं, इसको क्या करना पड़ता है, पूरा छिलका वगैरह उतार के, और एप्पल है तो धुला करके कट करके खाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ है, इसका मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है एप्पल्स एंड ऑरेंज का मतलब बिल्कुल ही भिन्न वस्तुएं या फिर व्यक्ति। तो क्या बोल सकते, इसका मीनिंग देंगे तो बोलेंगे टू अनलाइक थिंग्स ऑफ पीपुल, यही ना होगा, टू अनलाइक थिंग्स और पीपुल। इसलिए क्या हो जाएगा 49 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारा सवाल आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यह क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो 50 नंबर सवाल का देखते हैं। सवाल में क्या है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेम मीनिंग बताना जो इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। ए कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट टाइपिकली लिविंग एंड ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि ए से जंतु जो रहते जमीन पर भी हैं लेकिन पैदा जल में होते हैं, उसी को न बोलते हैं उभयचर। ए कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट टाइपिकली लिविंग है और ऑन लैंड पर भी रहते हैं लेकिन ब्रीडिंग इन वाटर। वैसा जो है जंतु जो है जो कि लिविंग है लेकिन कहाँ, लैंड पर भी रहते हैं, लैंड पर रहते हैं लेकिन पानी में क्या होता है, ब्रीडिंग होते हैं, जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। मतलब एक तरह से शॉर्ट में आपको हम बता सकते हैं कि वैसा जानवर जो है एक तो लैंड पर भी रहता है, मतलब पृथ्वी पर भी रहता है, भूमि पे भी रहता है, और जो वाटर में भी रहता है, क्या पानी में भी रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। इसलिए 50 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।